दोस्तों साउथ की एक कमाल की हॉरर थ्रिलर मूवी देकर आया हूँ। आप देखिएगा ज़रूर। 2025 फरवरी को रिलीज हुई है, जिसका नाम है सब उधाम। और इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके नेम हैं। इसमें जो हीरो है उसका नाम है आदि पिनिसेट्टी, जो हीरोइन है उसका नाम है लक्ष्मी मेनन, और दूसरी है तहम, विलन है वो। तो बेसिकली इसकी कहानी ये होती है, 2 घंटे 20 मिनट की है पूरी कहानी, और आप ज़रूर देखिएगा। अच्छी मूवी है, हॉरर थ्रिलर है। इसकी कहानी ये होती है कि एक लड़का जो कि पैरानॉर्मल रिसर्चर होता है, यानी कि गोस्ट हंटर। जी हाँ दोस्तों, गोस्ट हंटर होता है। एक कॉलेज के अंदर एक 3 लड़कियां, 2 लड़कियां, एक लड़का सुसाइड कर लेते हैं। और वो क्यों होते हैं, उनकी बॉडी की हालत अजीबोगरीब तरीके से उनकी मिलती है। तो वो सब क्यों हो रहा होता है, ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरे कॉलेज वाले बोलते हैं कि हम बाबा को बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं। तब एक बोलता है कि गोस्ट हंटर को बुलाते हैं। तो वो लोग इसको बुलाते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन करता है। तो पता ये चलता है कि वो लड़कियां जो हैं सुसाइड तो की होती है, लेकिन किसी भूत का भी सहाय होता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन करता है। तब पता चलता है एक अतीत के बारे में। दरअसल वहाँ पे तकरीबन जब पता चलता है तो वो ये पता चलता है कि वहाँ पे एक आत्मा नहीं है, 42 आत्माएं। जी हाँ दोस्तों, 42 आत्माएं उस हवेली में होती हैं। हवेली नहीं, एक तरह का चर्च ही होता है। पहले चर्च होता है, फिर उसको लाइब्रेरियन में बदल दिया जाता है। तो उसमें 42 आत्माएं होती हैं जो कि बच्चों की होती हैं, जो थोड़े इनमेच्योर होते हैं या जिनके हाथ पैर वैसे होते हैं, वो उन बच्चों की आत्माएं होती हैं। तो वो कैसे मरे होते हैं, दरअसल उस कॉलेज की जो प्रिंसिपल होती है वो उन बच्चों को पाल रही होती है। लेकिन होता ये है कि वो बच्चों को पाल रही होती है, उन्हें म्यूज़िक से ठीक करने की कोशिश करती है, और वो लोग धीरे धीरे ठीक भी हो रहे होते हैं। लेकिन उसी की जो बहन होती है या दोस्त होती है, विलन, वो क्या करती है, म्यूज़िक और ब्लैक मैजिक को मिक्स करके उन बच्चों को जानबूझ के ऐसे ऐसे टॉर्चर करती है कि वो ठीक हो जाए और नाम उसका हो जाए। लेकिन वो बच्चे एक एक करके मरने लग जाते हैं। तो वो सारे बच्चों को मार देती है और नाम लगा देती है अपनी बहन का। तो वो क्या करती है, अपनी बहन को जो है मारती है जब उसको सच्चाई पता लग जाती है, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। लेकिन काला जादू की मदद से वो उसकी आत्मा को कैद कर लेती है, आत्माओं को कैद कर लेती है, और अपनी बहन को 30 सालों तक कोमा में रखती है। उसके शरीर में ताकत नहीं होती, लेकिन 30 सालों तक वो कोमा में लगी होती है। तो ये बैक स्टोरी होती है। आगे की कहानी में ये होता है, तो वहाँ पर रियल चीज़ में आते हैं कि हीरो जो होता है वो कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तब उसको पता चलता है कि यहाँ पे 42 भूत हैं, बच्चों के भूत हैं। तो वो पता चलता है, तो उसको पूरी स्टोरी पता चलती है। फिर वहाँ से जो विलन है वो भी, बच्चों की आत्माएं जो होती हैं वो चिमगादड़ों का रूप ले लेती हैं। मतलब उनकी वॉइस से कानों के पर्दे फाड़ देती हैं, जिसकी वजह से इंसान मर जाता है। तो वो बच्चे जो हैं वो उन लोगों को मारते हैं जो उनकी जो पसंदीदा माँ जो होती है उनको टॉर्चर वो लोग कर रहे होते हैं। इसलिए वो एक एक करके उन लोगों को मार देते हैं। तो शुरुआत में जो लोग मरते हैं वो इसीलिए मरते हैं, 3 लोग, कि उन्होंने उसको टॉर्चर किया होता है जब वो कोमा में होती है। तो इन 3 लोगों ने उसे टॉर्चर किया होता है, इसलिए वो सारे बच्चे उनको मार देते हैं। इसीलिए वो मार रहे होते हैं, और इसको कुछ नहीं करते हैं हीरो को, क्योंकि ये मदद कर रहा होता है। पर एंड में जाके सब कुछ ठीक हो जाता है। वो बच्चे जो हैं वो बदला ले लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब कहानी अच्छी है, आपको देख मूवी अच्छी है। अगर आपको हॉरर थ्रिलर पसंद है, ये मूवी ज़रूर देखिएगा। थैंक